नमस्ते आप सभी को। आज फिर मैं उपस्थित हूँ एक नई लिप्पन आर्ट के साथ और हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों के जीवन में बदलाव किया और साथ ही मन की छुपी हुई शक्तियों को जागृत करने में मदद की और बताती है कि आप अपने सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपकी अवचेतन मन की। इस किताब के लेखक हैं जोसेफ मर्फी, जिन्होंने अवचेतन मन की शक्ति को समझाने और अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करने के कई तरीके बताए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी का जन्म आयरलैंड में हुआ और बाद में वे अमेरिका में बस गए। मनोविज्ञान में पीएचडी के बाद डॉक्टर मर्फी ने अपना ज़्यादातर जीवन पूर्वी धर्मों के अध्ययन में बिताया। यहाँ पर पूर्वी धर्मों का मतलब है प्राचीन धर्मों से। इनमें प्रमुख रूप से भारत और एशिया के कई प्रमुख धर्मों का समावेश होता है, जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यहूदी धर्म, पारसी और चीन का दाओवाद और कन्फ्यूशसवाद। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का कई वर्षों तक अध्ययन करने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि पूरी सृष्टि में एक विराट शक्ति व्याप्त है और वह शक्ति हमारे भीतर है, हमारे अपने अवचेतन मन की शक्ति। यह पुस्तक आपको यह सिखाने के लिए लिखी गई है कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी तकदीर खुद बनाएं। इंसान अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। हमारे लिए अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यह होगा कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, तब हमें इस पर भरोसा हो जाएगा। लेखक कहते हैं कि कई साल पहले उन्होंने अपने एक ट्यूमर का इलाज किया, जिसे डॉक्टरों की भाषा में सरकोमा कहा जाता है। मैंने यह इलाज अपने अवचेतन मन से किया, उस शक्ति के माध्यम से किया जिसने मेरे शरीर की रचना की है और जो मेरे सभी महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को नियंत्रण करती है। इस ट्यूमर को मैंने जिस तकनीक से ठीक किया था वह तकनीक इस पुस्तक में आगे विस्तार से बताई गई है। पुरानी कहावत है कि डॉक्टर घाव पर पट्टी करता है, ईश्वर उसे ठीक करता है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि व्यक्ति की प्रार्थना का जवाब उस चीज़ के कारण मिलता है जिसमें वह विश्वास करता है। ऐसा नहीं है, उसे तो जवाब अपने विश्वास के कारण मिलता है। जब व्यक्ति का अवचेतन मन उस व्यक्ति की मानसिक तस्वीर या विचार पर प्रतिक्रिया करके उसे हकीकत में बदल देता है, तब उसे प्रार्थना का फल मिलता है। विश्वास का यह नियम दुनिया के सभी धर्मों का गोपनीय सिद्धांत है। यह उनके मनोवैज्ञानिक सत्य का छिपा हुआ कारण है। धार्मिक भिन्नताओं के बावजूद बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी लोगों को अपनी प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कारण यह है कि प्रार्थनाओं के जवाब किसी खास आस्था, धर्म, जुड़ाव, कर्मकांड, संस्कार, आराधना, भजन, मंत्र या बलि चढ़ावे के कारण नहीं मिलता है। जवाब तो उस आस्था या मानसिक स्वीकृति के कारण मिलते हैं जिसके साथ प्रार्थना की जाती है। जीवन का नियम आस्था का नियम है। आस्था या विश्वास को संक्षेप में या मस्तिष्क का विचार कह सकते हैं। व्यक्ति जैसा सोचता है, महसूस करता है, विश्वास करता है, वैसा ही उसके मन, शरीर और परिस्थितियों की स्थिति होती है। आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यह जान लेने के बाद आप अवचेतन मन की मदद से ऐसी तकनीक तैयार कर सकते हैं जो आपका जीवन की सभी अच्छी चीज़ें दिलाए। सफल प्रार्थनाओं का मूल अर्थ मनोकामना पूरी होना है। इच्छा ही प्रार्थना है। हर व्यक्ति सेहत, खुश, सुरक्षा, मानसिक शांति और सच्ची अभिव्यक्ति की इच्छा रखता है, लेकिन हम में से कितने लोग इन्हें पा लेते हैं? यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने कुछ समय पहले लेखक से कहा था कि मैं जानता हूं कि अगर मैं अपने मानसिक नज़रिए को बदल लूं और अपने भावनात्मक जीवन को नई दिशा दे दूं तो मेरे हृदय की स्थिति सुधर जाएगी। मैं यह बात जानता हूँ कि दिक्कत यह है कि मेरे पास ऐसा करने की कोई तकनीकी प्रक्रिया या कार्यविधि नहीं है। मेरा दिमाग कई समस्याओं में इधर उधर भटकता रहता है और मैं दुखी तथा पराजित महसूस करता हूँ। प्रोफेसर के मन में संपूर्ण स्वास्थ्य की इच्छा थी। उन्हें तो सिर्फ यह ज्ञान नहीं था कि उनका दिमाग कैसे काम करता है। इस पुस्तक में बताई उपचारक विधियों के इस्तेमाल से वह पूर्ण स्वस्थ हो गए। आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। उसे हासिल करने के लिए आपको बस अपने मन की आंखें खोलकर उसे देखना भर है। आपके भीतर नियामतों का अथाह भंडार है। यहाँ पे नियामत का मतलब है ईश्वरीय वैभव से। इसमें आप सुखद, समृद्ध और आनंदमय जीवन जीने के लिए जरूरी हर चीज निकाल सकते हैं।
कई लोग अपनी संभावनाओं को इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि उन्हें अपने भीतर मौजूद असीमित ज्ञान और अनंत प्रेम के भंडार का पता ही नहीं होता है, जबकि सच तो यह है कि इसमें से आप अपनी हर एक मनचाही चीज़ निकाल सकते हैं। लोहे का चुंबकीय टुकड़ा अपने भार से 12 गुना अधिक वजन उठा सकता है, लेकिन अगर आप उसके चुंबकीय गुण को हटा दें तो वह एक पंख भी नहीं उठा पाएगा। इसी तरह लोग भी दो तरह के होते हैं। वे जो चुंबकीय होते हैं, आत्मविश्वास और आस्था से भरे होते हैं। वे जानते हैं कि सफल होने तथा जीतने के लिए पैदा हुए हैं। दूसरे वे हैं जिनमें चुंबकीय गुण नहीं होता है। वे बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। डरों और शंकाओं से भरे होते हैं। अवसर सामने आने पर वे कहते हैं, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। उनका डर उन्हें उसी जगह पर रोक के रखता है जहां वे हैं। आप भी चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं, बशर्ते आप इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को समझ लें और उस पर अमल करें। इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? जवाब आसान है। यह रहस्य है आपके अपने अवचेतन मन की शक्ति। आपको इस शक्ति को हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, यह तो आप में पहले से ही है। बस आपको यह सीखना है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपकी अवचेतन गहराइयों में सभी आवश्यक चीज़ों के बारे में असीमित ज्ञान, शक्ति और आपूर्ति का भंडार है। आपका अवचेतन मन इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप इसे विकसित करें और अभिव्यक्ति दें। अगर आप खुले दिमाग की ओर ग्रहणशील हैं तो आपके अवचेतन मन में मौजूद असीमित ज्ञान आपको वह हर चीज़ बता सकता है जिसकी आपको कभी भी कहीं भी ज़रूरत हो। आप नए विचार पा सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं, खोजें कर सकते हैं और नई कलाकृतियाँ बना सकते हैं। आपके अवचेतन मन का असीमित ज्ञान आपको आश्चर्यजनक नई जानकारी दे सकता है। इसे अपने सामने प्रकट होने दें। यह आपके जीवन में आदर्श अभिव्यक्ति और सही जगह का रास्ता खोल देगा। काम करने की दृष्टि से आपके अवचेतन मन के सिद्धांत केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ के सिद्धांतों से अलग नहीं है। अगर आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स के प्रैक्टिकल करना हो तो आपको इन क्षेत्रों के सिद्धांतों को सीखना होगा। इसी तरह अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इनके सिद्धांतों को भी सीखना होगा। आप अपने अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ते हैं वह परिस्थिति, अनुभव और घटना के रूप में व्यक्त होती है। आपकी प्रार्थना का जवाब मिलता है क्योंकि आपके अवचेतन मन की शक्ति सिद्धांत है। सिद्धांत यानी वह तरीका जिससे कोई चीज़ काम करती है। आपका अवचेतन मन सिद्धांत है। यह विश्वास के नियम पर काम करता है। आपको जानना होगा कि विश्वास क्या है, यह क्यों और कैसे काम करता है। विश्वास को बाइबल सरल, स्पष्ट और बहुत ही सुंदर तरीके से बताती है। जो भी इस पहाड़ से कहेगा तुम हट जाओ तथा समुद्र में चले जाओ, और वह अपने दिल में शंका नहीं करेगा बल्कि विश्वास रखेगा कि जो वह कहता है अवश्य होगा, तो वह जो कहेगा वही अवश्य होगा। आपके मन का नियम विश्वास का नियम है। आपके मन का विश्वास और कुछ नहीं, आपके दिमाग का विचार है। आपका अवचेतन मन आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है और उन्हीं के अनुरूप अनुभवों, कार्यों, घटनाओं और परिस्थितियों को उत्पन्न करता है। याद रखें, आपको सफलता उस चीज़ के कारण नहीं मिलती जिसमें आप विश्वास करते हैं। सफलता तो मन के विश्वास के कारण मिलती है। आपकी प्रार्थना का जवाब क्रिया और प्रतिक्रिया के शाश्वत नियम के अनुसार मिलता है। विचार निहित क्रिया है, प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का जवाब होती है। अब हमारी लिप्पन आर्टवर्क भी तैयार हो गया है। अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगली वीडियो में हम जानेंगे दो मस्तिष्क के बारे में और जानेंगे कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। जानेंगे कि अपनी असीमित ऊर्जा से अधिक लाभ कैसे लिया जाए। इन सभी के साथ आप हमारी क्राफ्ट वीडियो को एंजॉय करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में हम बनाएंगे ब्लैक गोल्डन लिप्पन आर्ट। अंत में फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमारी वीडियो देखते रहें।